ये है स्टोरी हाउस, बच्चों की कहानियों का चैनल। आज की कहानी का नाम है बिजली। बादल देश के वासी बहुत परेशान हैं। बादलों में कमी हो रही है और उनमें नमी भी घटती जा रही है। इससे तो हमारी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी, बड़े बूढ़ों का कहना है। वो रोज बैठकर बहस करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। सभी बच्चे और नौजवान खामोशी से उनकी बातें सुनते हैं। तानी की उम्र ज्यादा तो नहीं है, मगर वो अपने प्यारे बादल देश के अलावा जमीन के बारे में भी सोचता है। आखिर बादलों में कमी होने से उनकी खेतीबाड़ी और दरिया नदी सभी पर असर पड़ेगा, जिससे धरती के रहने वालों की जिंदगी खतरे में होगी। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तानी रोज सुनता रहा कि पृथ्वी पर रहने वालों ने अपनी सही और गलत जरूरतों के लिए वातावरण ही खराब कर दिया है। जंगल साफ होते जा रहे हैं। धरती के बहुत बड़े हिस्से पर जंगल थे। बेतहाशा आबादी बढ़ने और ख्वामखा के शौक पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ काटे गए और अब उन्हें हवा भी साफ नहीं मिलती। बड़े बूढ़े यही कहते रहे। जंगलों और पेड़ों को बेतहाशा काटने की वजह से नौबत यहां तक आ पहुंची कि बारिश का औसत भी कम होता जा रहा है। बहुत से इलाकों में सूखा पड़ गया। उसके अलावा रेतीले और बंजर इलाके बढ़ते जा रहे हैं। फिर इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा और अनाज कहां से लाएगा? उनकी पानी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अपने बुजुर्गों से रोज यही बातें तानी को भी सुनने को मिलती। बादल देश पर इंसानों की लापरवाही का असर पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए? तानी ने फैसला किया, मैं धरती पर जाऊंगा और वहां इतने पेड़ पौधे लगा दूंगा कि बादल देश और धरती दोनों को बचाया जा सके। रात के अंधेरे में तानी चुपके से जमीन पर उतर आया। बादलों से पानी की बूंदें उसे नीचे ले आईं। देखो तानी, तुम धरती पर तो जा सकते हो, लेकिन दोबारा इन बूंदों के सहारे ऊपर बादल देश में नहीं पहुंच सकोगे। हाँ, मैं जानता हूं, तानी ने कहा। वो एक ऐसी जगह पर उतरा था जहां दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हुई हैं और उन्हीं के बीच नदी बह रही है। तमाम पहाड़ियों पर पेड़ गायब हैं, जंगल का नामो निशान भी नहीं। तानी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने तेजी के साथ पौधों की कतारें लगाना शुरू कर दी। रात भर दुनिया वालों की नजरों से दूर तानी पौधे लगाता और दिन भर कहीं लेटकर अपने प्यारे बादल देश को तकता रहता। वो जानता था कि अब कभी बादल देश वापस नहीं जा सकेगा। तानी को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपने देश और धरती के लोगों को बचाने का फैसला कर चुका है। कई साल बीत गए। तानी रात भर पौधे लगाता और दिन भर आंसू बहाता और कहीं छुपा बादलों को तकता रहता। बादल देश के रहने वाले ऊपर से तानी की हिम्मत बढ़ाते। वहां घर घर में तानी के चर्चे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि तानी उन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है। वो सब तो उसकी कमी महसूस करते हैं, मगर उन्हें इस नन्हे बहादुर तानी पर गर्व है, जो अब बड़ा हो चुका है। तानी का काम कभी न खत्म होने वाला है। काफी साल गुजर जाने के बाद बादल बढ़ने लगे।
नमी भी पहले से ज़्यादा हो गई। बादल देश के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि नमी ही उनकी ज़िंदगी है। वो सभी बहादुर तानी के एहसान मानते हैं, जिसने अपनी लगन और हौसले से अपने देश के लोगों की जान बचाई। जैसे जैसे पेड़ों की तादाद बढ़ती गई, धरती पर बारिश भी ज़्यादा होने लगी। नदियों और दरियाओं के बहाव में भी तेजी आ गई। अब तानी बूढ़ा हो चला है। वो लगातार मेहनत की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया है, मगर दूसरों को ज़िंदगी देने का ख्याल उसे हिम्मत देता रहता है। पूरा इलाका हरा भरा हो गया, जंगल लहलहा उठे। तानी ने नदियों के किनारे पर भी दरख्त लगाए, ताकि उनके किनारे फैले नहीं और मिट्टी का कटाव भी रुक जाए। तानी लगातार बढ़ता रहा और धीरे धीरे बहुत बड़े इलाके में पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। एक दिन जब तानी छुपकर आराम कर रहा था, उसने पहली बार उस इलाके में कुल्हाड़ी और आरे की आवाजें सुनी। उसका दिल कांप गया। तानी ने दूर से देखा कि ढलान पर दरख्तों को काटा जा रहा है। वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं रखता। उसने रात को पौधे लगाने की रफ्तार बढ़ा दी। दिन में अपने लगाए दरख्तों की मौत पर आंसू बहाता और फिर रात को नए पौधे लगाता रहा। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसकी हार निश्चित थी। फिर भी कमजोर और बूढ़ा तानी मुकाबले में डटा रहा। धीरे धीरे पहाड़ों को काटने का इलाका बढ़ता गया। नदियों के किनारे लगे पेड़ भी काट लिए गए। कुछ ही अरसे बाद ढलान से चट्टानें और मिट्टी नीचे गिरने लगी और नदी की गोद में समाने लगी। उसके अलावा नदी के किनारे टूटने लगे। तानी ने दोबारा पौधे नदी के किनारों पर लगाने का काम शुरू किया। एक अंधेरी रात में वो नदी के किनारे पौधे लगा रहा था। बूढ़ा होने और लगातार रातों में काम करने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। वो देख नहीं पाया कि कब फिसलकर नदी के तेज बहाव में गिर गया। नदी में चट्टानों से टकराकर तानी हमेशा के लिए सो गया, बादल देश और धरती की चिंता से मुक्त होकर। किसी को पता ही नहीं चला। धरती वाले तो उसे जानते ही नहीं थे और बादल देश वालों को वो दिखाई नहीं दे रहा था। बादल देश के लोगों को उसकी फिक्र होने लगी। उसे कैसे तलाश किया जाए? तानी जैसा वहां कोई बहादुर नहीं था जो अपने देश को छोड़कर जमीन पर उतर आता, जहां से वापस जाना असंभव था। बहुत सोचने के बाद यह तय किया गया कि धरती पर गए बगैर तानी को तलाश करने का सिर्फ एक रास्ता है कि बादल खुद इस काम को करें। चूंकि तानी सिर्फ रात के अंधेरे में ही काम करता था, इसलिए बादल रात को ही उसे तलाश करें। तानी को तलाश करते करते जब कई दिन गुजर गए तो बादलों को उलझन होने लगी। उन्हें तानी कहीं नजर नहीं आया। अंधेरी रातों में नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और उन्हें देखने के लिए रोशनी की जरूरत महसूस होने लगी। तब बादल आपस में रगड़ खाने लगे, जिससे तेज रोशनी और गरज पैदा हुई जो तानी को देखने और उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए थी, जिसे जमीन पर बिजली कहते हैं। तब से आज तक रह रहकर बिजली चमकती है ताकि तानी की खबर उसके देश वालों को मिल सके। बादल देश और जमीन को बचाने वाले इस बहादुर तानी को बिजली हमेशा तलाश करती रहेगी।